गांधी जो हैं वो सीधे पायलट के संपर्क में हैं, उनको मनाने की तरह कोशिश की जा रही है, किस तरीके से? देखिए भाई, ऐसा है कि उनका ये आंतरिक मामला है। इस आंतरिक मामले में जहाँ तक चाहे प्रियंका उनसे बात कर रही है नहीं कर रही, ये मेरी जानकारी में नहीं है। और ये उनके द्वारा समझना नहीं समझना ये उनका विषय है। सर, बस से ले जाया गया विधायकों को, होटल में जिस तरीके से खुद अशोक गहलोत शामिल है, लगता है डर जो है वो अभी भी बना हुआ है, जिस तरह से आरोप लगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर उन विधायकों को अगर डर नहीं होता, अगर वो मानते हैं कि हमारे बीच में अंतर्कलह नहीं है, सारा का सारा मामला सुलझ गया है, तो उनको किस बात का डर है कि विधायकों को बस के द्वारा ले जा करके होटल में ले जाया जा रहा है। और ऐसी जो अभी जो इन्होंने व्हिप जारी किया है, ये मेरी समझ के बाहर की बात है। जो इन्होंने व्हिप जारी किया कि नहीं आया उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो व्हिप तो जब विधानसभा का कोई सेशन चल रहा हो उस समय व्हिप का प्रिंसिपल लागू होता है। इस तरह की मीटिंग में व्हिप का प्रिंसिपल लागू नहीं होता, इसीलिए किसी विधायक के खिलाफ में ये कार्रवाई नहीं कर सकते, ये खुद मानते हैं। लेकिन ये भ्रम में रखना और ये धमकी देना, ये भी प्रजातंत्र के खिलाफ है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, विधानसभा की प्रक्रिया है, उसके खिलाफ है। क्योंकि सर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो यंग टैलेंट को ऊपर नहीं आने देते, इसलिए ऐसा हो रहा है जो अभी। बिल्कुल, इसीलिए तो ये सारा कुछ कांग्रेस में हो रहा है। कांग्रेस में ओल्ड लोग जो हैं वो अपने ज़बरदस्त उसको दबाए और रखे हुए हैं और यंग लीडरशिप को ऊपर नहीं आने देता, और इसीलिए ये असंतोष उभरा है। और कैलिबर जो है उसको दबाया जाता है तो असंतोष उभरता है, नेचुरल है। कुल मिला के अभी पिक्चर बाकी है सर, 107 विधायक के साथ जरूर। तो हमारा मानना है कि ये मामला का इसका कोई एंड नहीं हुआ है। ये लगातार इनके बीच में ये अंतर्कलह चलता रहेगा और इससे राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 18 महीनों से इनके बीच में पूरा गहलोत का ध्यान जो है वो लोगों को पैसिफाई करने का है। गहलोत का ध्यान जो है वो जनता में, आम जनता के भलाई के काम करने में नहीं रहा है। उनका पूरा का पूरा माइंड का डाइवर्सन जो है वो सचिन पायलट के साथ में किस तरह से वो पेश आवे, किस तरह से बिहेव करें, किस तरह उसको राजी करें या नहीं करें, पूरी की पूरी ताकत और शक्ति जो है गहलोत साहब की वो पूरी उसमें लगी हुई है, ना कि जनता की सेवा करने में, ना काम करने में। इसीलिए आज की तारीख में गहलोत सरकार के खिलाफ में आम जनता में ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई है। आने वाले टाइम में जो है आपको महसूस होगा कि जनता जो है ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। हुई है तमाम विधायक अभी खुद जो सीएम गहलोत साहब हैं उनके साथ होटल पहुंचे हैं, और इससे पहले जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि जो षड्यंत्रकारी नीति है वो बीजेपी एक तरह से कर रही है, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, और खुद अपने विधायकों के लिए भी कहा गया कि जो भी इसमें शामिल है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कैसे देखते हैं सर, 107 का लगभग दावा किया जा रहा है, तो अब फिलहाल सरकार स्थिर नजर आ रही है? देखिए, इस पूरे एपिसोड में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। ये षड्यंत्र, ये जो सारी की सारी अंतर्कलह, ये उनके आपस में खींचतान मुख्यमंत्री के पद को हथियाने की थी। एक तरफ अशोक गहलोत चाहते मुख्यमंत्री बन के रहना, दूसरी तरफ सचिन पायलट चाहते थे। तो इसीलिए बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं। अगर बीजेपी को अननेसेसरी घसीट रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का नाम ले रहे हैं, तो बिल्कुल वो बहुत सरासर गलत बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और क्योंकि उनको पता है कि सारा का सारा सचिन पायलट और उनके बीच में अपने नहीं बनती हैं, उनके अलग दो धड़े बने हुए हैं, दो ग्रुप बने हुए हैं, और उनको अभी भी पता है कि लगातार आगे भी कोई भरोसा नहीं। तो इसके दो ग्रुप जो बने हुए हैं, उस ग्रुप से हिसाब से आगे जब भरोसा नहीं है, तो उस हिसाब से ये अब बीजेपी के ऊपर सारा का सारा मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस तरह का आरोप लगाना एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। उनको खुद को महसूस हो गया, आम जनता को महसूस हो गया, क्योंकि सचिन पायलट जो हैं उसने अपना ग्रुप को लेकर के एक जगह बैठना, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं। और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो इनका अंतर्कलह है, मनमुटाव है, उसके लिए बीजेपी पे दोषारोपण देना ये बहुत गलत है।
सर अब क्या लगता है, जिस तरीके से अब सुबह से तमाम बातें हो रही, लगता है कि अब फाइनलाइज हो गया या सरकार बच गई कांग्रेस की? कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा सबसे मानना है कि अभी भी अंतर्कलह जो हैं, आप समझते हैं कि जो इनके बीच में जो खाएँ बनी हैं, जो इनके बीच में दूरियां बनी हैं, वो दूरियां को कोई पाट नहीं सकता। ये बीच में दोनों के अंतर्कलह रहेगा, ये खेल इनके बीच में खेलता रह जाएगा। और कब जो है बड़ा ग्रुप लेकर करके सचिन पायलट टूट करके दूर हो जाएं, ये अभी हम नहीं कह सकते कुछ भी। लेकिन ये कहना कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके बीच में अभी ख़त्म, अभी एकदम साल भर से चल रहा था, जब से चुनाव हुए, जब से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने, पिछले 18 महीने से ज़्यादा इनके बीच में खींचतान चल रही है। तो क्या वो खींचतान आप समझते हैं कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी? ये खींचतान ख़त्म होने वाली नहीं है, ये खींचतान इनके बीच में रहेगी। और आने वाले दिनों में ये पता लगेगा कि वो कितना बड़ा ग्रुप तोड़ के बाहर आता है, क्या होता है, ये तो समय बताएगा।